कहते हैं कि रामरा संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ जब लूटे। रामरा संशय गांठ न छूटे। संशय की गांठ, जब तक जीव को ये संशय है कि मैं वास्तव में हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं हूं भी या नहीं हूं, या मैं हूं तो हूं कौन, कैसा हूं मैं, क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं जीव हूं, या मैं मन हूं, या फिर चेतन आत्मा हूं। जब तक ये ग्रंथि पड़ी हुई है, जब तक इस ग्रंथि को नहीं खोल पा रहा है जीव, तब तक जीव जन्म मरण में है। यही बात रामायण में गोस्वामी जी ने दर्शाई। कहा उन्होंने कि जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। गोस्वामी जी भी यही बात कहना चाहते हैं कि भाई जड़ और चेतन की गांठ पड़ी हुई है, हालांकि गांठ पड़ी भी नहीं है, फिर भी उसे खोलने में बहुत कठिनाई है, बहुत कठिन है। जीव को ऐसा लगता है कि जड़ और चेतन की गांठ पड़ी हुई है। यही बात साहब जी कहते हैं कि रामरा संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ जब लूटे। कि भाई जब तक आप ये निर्णय नहीं ले पाएंगे कि मैं वास्तव में हूं कौन, मेरा वजूद क्या है, अस्तित्व क्या है, मैं कैसा हूं, काला हूं, गोरा हूं, या नर हूं या मादा हूं, ऊपर हूं या नीचे हूं, जब तक मैं अपने स्वयं स्वरूप को नहीं जान लूंगा, तब तक यमराज मुझे पकड़ पकड़ कर लूटता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि 84 में मुझे आना जाना पड़ेगा। जब तक जीव 84 में आए जाएगा, जब तक अपने अस्तित्व को नहीं जान लेगा, अपने स्वरूप को नहीं जान लेगा। कोई कुलीन मस्कीन कहावे, साहब जी कहते हैं कि होय कुलीन मस्कीन कहावे, तू जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर कविदाता, ये मत किनो ननासी। साहब जी कहते हैं कि कहीं तो तू कुलीन है, कहीं अकुलीन है, कहीं अपने आप को बड़ा संस्कारी मानता है, कहीं अपने आप को बड़ा दुर्भाग्यशाली कुलीन मानता है, कभी ज्ञानी है, कहीं सूर है, कभी दानी है, कभी कवि है, कभी दाता है। भाई तू इनमें से कुछ भी नहीं है। इस मति का तू नाश कर, इस समझ का नाश कर कि मैं ये हूँ, मैं दानी हूँ या ज्ञानी हूँ या कुलीन हूँ या मस्कीन हूँ। तू इनमें से कुछ भी नहीं है, और जो तू है उसे जानने का प्रयत्न कर। सुमृत वेद पुराण पढ़े सब, सुमृत वेद पुराण पढ़े सब, अनुभव भाव न दर्शे, लोह हिरण्य होय दो कैसे, जो नहीं पारस से। बहुत बहुत अच्छी तरह से, बहुत सरल तरीका से साहब जी समझाना चाहते हैं कि सुमृत वेद पुराण पढ़े सब वेद पुराण स्मृति ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सभी लोग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो स्मृति पुराण या वेद या ग्रंथ जो हमें समझाना चाहते हैं, उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, या उन्हें फिर हम समझने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं। तो साहब जी कहना चाहते हैं कि भाई जब तक लोहा
पारसमणि को नहीं छुएगा तब तक सोना कैसे होगा? जब तक ये जीवात्मा ब्रह्म को नहीं जानेगा या फिर अब जीते जी ब्रह्म में लय होने का अभ्यास नहीं करेगा या अब ब्रह्म में नहीं होगा तो शरीर के छूटने के बाद हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए साहब जी कहते हैं कि अपनी वास्तविकता को जान। सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न दर्श है, लो हिरण्य हो दो कहते जो नहीं पाल भाई जियतन तरे मरे का तरियो, जियतन तरे मरे का तरियो, जियत ही जो न तरे और गह प्रतीत कीन जिन जासो सोई ता हमरे। साहब जी कहते हैं कि भाई जो जीव जीवन काल में शरीर के रहते हुए मुक्त नहीं हुआ या मुक्त अवस्था को नहीं जान पाया, अपनी मोक्ष अवस्था को नहीं जान पाया जीते जी, तो शरीर छूटने के बाद में मुक्त हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? तो साहब जी ये कहना चाहते हैं कि भाई जीवन काल में जिसने जैसा जाना, जैसी जिसकी समझ में आई उसकी ऐसी ही गति होगी। जैसा भी जाना, जिसने जीवन काल में ये जान लिया कि मैं तो परम पद में लय हूँ, मेरी चेतना चैतन्य में लय है, जब उसे ये अनुभव हो गया जीवन काल में तो वो हो गया। तो अब जीवन काल में नहीं हुआ, शरीर छूटने के बाद हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। भाई जो कछु के ज्ञान अज्ञाना, साहब जी कहना चाहते हैं कि जो कछु किया ज्ञान अज्ञाना सोई समझ सयाना, कहे कबीर तासों का कहिए जो देखत दृष्टि बढ़ाना। भाई जीवन काल में तुमने जैसा भी किया, जैसा भी जाना, वो तुम्हारा अपना, तुम्हारी अपनी उपलब्धि है, तुम्हारा अपना प्रयास है। जो कछु किए ज्ञान अज्ञाना, ज्ञान किया या ज्ञान किया, तुमने ज्ञान में जीवन जिया या ज्ञान में जीवन जिया, जैसा तुमने भी जिया वो तुम्हारा अपना है। जो कछु किए ज्ञान अज्ञाना सोई समझ सयाना, और कहे कबीर तासों का कहिए। भाई उससे क्या कहा जाए जो उस परमपिता परमात्मा को जानने की बजाय भोगों में, वासनाओं में, इच्छाओं में, तेरे में, मेरे में, छीन में, झपट में लगा हुआ है, उसकी क्या कहा जाए? इसलिए साहब जी कहना चाहते हैं कि ये जीवन बड़ा अनमोल है। राम रासन से गांठ न छूटे। हे भाई ये देव दुर्लभ तन तेरे को मिला है, इस देव दुर्लभ तन को पाकर तू इस अपनी जो गुत्थी उलझी हुई है उसे सुलझाने का प्रयत्न कर। भाई ये कोई इतनी साधारण चीज नहीं मिली हुई है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और वो तेरे पास आज है। अगर तू चाहे तो इस बुद्धि को सुलझा सकता है कि मेरी वास्तविकता क्या है, मेरी सच्चाई क्या है, हकीकत मेरी क्या है, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मैं हूँ भी या नहीं हूँ। तो भाई इस बुद्धि को सुलझाने के लिए वास्तव में वो जो ये मनुष्य शरीर मिला है केवल और फिर केवल इसी बुद्धि को सुलझाने के लिए मिला है कि वास्तव में मैं हूं कौन। 84 लाख योनियों में और ऐसी कोई योनि नहीं है जीव के लिए कि वो अपने अस्तित्व को जान ले, अपने वजूद को जान ले, अपने स्वरूप को जान ले। केवल और फिर केवल मनुष्य शरीर ही एक ऐसी उपलब्धि है कि जीव इसमें जान सकता है। थोड़ा
पंखा डाल कर भी देखो। मैंने मंगाई बोले आकर ठंडा बंद कर दिया। चल रहा है। बच्चों तुम्हारे पर फूल बता है।